रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के चौथे महीने में पुतिन की नजर अब पूरी तरह से डॉनबास पर टिक गई। पूर्वी यूक्रेन के उस हिस्से को जीतने के लिए वो कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते और पुतिन ये भी नहीं चाहते कि वहां जंग मारियोपोल की तरह लंबी खिंच जाए। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर अपने सबसे वफादार रमजान कादिरव पर ही भरोसा जताया और कादिरव ने भी डॉनबास को कब्जे में लेने के लिए अपने सबसे खूंखार कमांडर को युद्ध में उतार दिया। अपने लड़ाकों का एक वीडियो जारी करते हुए कादिरव ने दावा किया कि जल्द ही उनके लड़ाके पुतिन को एक और बड़ी जीत का तोहफा देंगे। और साथ ही रमजान कादिरव ने यह दावा भी किया कि ज़ेलेंस्की की सेना उनके लड़ाकों की ताकत के आगे अब ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि यूक्रेन की जंग में कादिरव ने अपने एक और खूंखार कमांडर को उतार दिया है। कादिरव ने अपने करीबी कमांडर मूसा अखमतोव का वीडियो जारी करते हुए उसे बेहद बेरहम और खतरनाक कातिल बताया। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को चेतावनी भी दे दी कि वो मूसा के हाथों से बच नहीं पाएंगे। हालांकि रमजान कादिरव ने यह साफ नहीं किया कि उन्होंने मूसा अखमतोव को यूक्रेन के किस हिस्से की जंग में उतारा है, लेकिन जिस तरह की बड़ी जीत की बात वो कर रहे हैं उससे यही माना जा रहा है कि मूसा को पूर्वी यूक्रेन की जंग फतह करने के लिए मैदान में उतारा गया है, क्योंकि चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ रही पुतिन की सेना की पूरी ताकत इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास को जीतने में लगी है। रूसी सेना और कादिरव के लड़ाके मिलकर वहां लुहांस्क और डोनेस्क के अलग अलग हिस्सों में भीषण हमले बोल रहे हैं। लेकिन सबसे खूनी जंग छिड़ी है लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क में, जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेनाएं 2 हफ्तों से ज्यादा समय से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले बोल रही हैं। वहां जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के दुगने वार के आगे यूक्रेन के सैनिक पस्त हो गए। रूस ने दावा किया कि उसने सेवेरोडोनेस्क के 80% हिस्से पर कब्जा जमा लिया। ऐसा लगा कि बस पूरे सेवेरोडोनेस्क पर रूस का कब्जा होने ही वाला है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और सेवेरोडोनेस्क के बचे हुए हिस्से में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों पर जोरदार पलटवार शुरू कर दिया। सेवेरोडोनेस्क में ज़ेलेंस्की के सैनिकों के जवाबी हमलों ने साफ कर दिया कि मारियोपोल की तरह ही वो वहां भी आसानी से घुटने टेकने वाले नहीं, क्योंकि रूसी सेना चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ मिलकर किए जा रहे हमलों का भी यूक्रेन के सैनिक जमकर जवाब दे रहे हैं। सेवेरोडोनेस्क में भी जंग लंबी खिंचती जा रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से रमजान कादिरव मारियोपोल जैसी ही रणनीति अपनाने पर मजबूर हो गए। और कादिरव की रणनीति यह है कि किसी भी तरह से दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दो। इसके लिए रमजान कादिरव अपने लड़ाकों का वीडियो जारी करते हैं और उसमें उनकी जमकर तारीफ करते हैं, उन्हें खूंखार, बेरहम और खतरनाक बताते हैं। और ऐसा करके कादिरव न सिर्फ दुश्मनों के बीच डर पैदा करते हैं, बल्कि अपने लड़ाकों का हौसला भी बढ़ाते हैं। मारियोपोल की जंग के वक्त भी कादिरव ने अपने कमांडरों के ऐसे ही वीडियो जारी किए थे, जिनमें वो ताबड़तोड़ हमले बोलते दिखाई दिए थे। कादिरव ने उस वक्त भी दावा किया था कि जल्द ही उनके लड़ाके उन्हें बड़ा तोहफा देंगे, जिसके कुछ दिन बाद ही मारियोपोल पर रूस का पूरी तरह कब्जा हो गया था। और अब सेवेरोडोनेस्क की जंग के दौरान भी रमजान कादिरव ने एक वीडियो जारी कर दिया। अपने लड़ाकों पर भरोसा जताते हुए उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के युद्ध में भी जल्द एक तोहफा मिलने की बात कही, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सेवेरोडोनेस्क की जंग और भी भीषण होगी। वहां कब्जे के लिए चेचन लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से लड़ रहे हैं। शहर के बाकी बचे हिस्से में मोर्चा संभाले यूक्रेन के सैनिक भी उनके हमलों का जोरदार जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब कादिरव के नए कमांडर मूसा अखमतोव के जंग में उतरने के बाद माना जा रहा है कि चेचन लड़ाके अब और ताकत से हमले बोलेंगे। अपने आका रमजान कादिरव को जल्द से जल्द तोहफा देने के लिए वो सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।